बिजनौर में कल 8 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में पारदर्शी रूप से मतगणना की जाएगी। साथ ही बिजनौर एसपी ने बताया कि किसी भी शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की कल बिजनौर की 8 सीटों पर मतगणना होनी है। ईवीएम मशीन में मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्ड धारकों को ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही बिजनौर एसपी ने बताया कि मतगणना स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की दूरी पर किसी भी अनजान व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी गई है। मतगणना को लेकर बिजनौर प्रशासन के आला अधिकारियों ने मतगणना स्थल पर डेरा डाल दिया है और मतगणना को पारदर्शी व सकुशल संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वेयर हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए बिजनौर एसपी ने बताया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मीडिया कर्मियों का भी जिलाधिकारी ने सहयोग मांगा है। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए बिजनौर से अमर सिंह की रिपोर्ट। जो पूरी प्रक्रिया रही है वो बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शी ढंग से की गई है। तो मैं आप लोगों का इसमें बहुमूल्य सुझाव चाहूँगा, यदि कोई भी चीज़ें ऐसी चीज कर दी जाए कि जिससे और इसमें पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता को ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट हो सके। और मोटी मोटी ये बात है कि 8 विधानसभाओं की काउंटिंग वही होनी है। इस बार हम लोगों ने ये किया है कि पिछली बार एक हाल में 2 विधानसभाओं काउंटिंग हो रही थी। इस बार हमने एक विधानसभा में एक हाल में एक ही विधानसभा की काउंटिंग कराई तो पर्याप्त स्पेस है, कंजस्टेड नहीं है। उद्देश्य मात्र ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और उसी हाल में ईटीपीवीएस, पोस्टल बैलेट, ईवीएम की एक ही हाल में पूरी एक विधानसभा की काउंटिंग हो रही है। पूरी विधानसभा की काउंटिंग की प्रक्रिया को ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के स्ट्रांग रूम से लेकर के वहां तक मतगणना स्थल तक जाने, ईवीएम ले जाना, सभी एजेंटों को अपने टेबल पे तक पहुंचने तक, काउंटिंग की प्रक्रिया, ईवीएम सील करना, उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर डबल रॉक में रखना, ये कल पूरा प्रक्रिया होगी। एक पूरा सीसीटीवी से कवरेज है, पूरी जो हमारी मतगणना है पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी से कवरेज की जाएगी। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मुख्य चीजें हो रही हैं वहां अलग से वीडियो कैमरा भी रखा जाए, क्योंकि एक डबल इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई लैप न हो, चूक न हो पाए, इसलिए हमने वीडियो कैमरे भी अलग से लगा रखे हैं हर जगह। कप्तान साहब, आपके हमारे ये सभी हम लोगों ने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया है कि 6 बजे हम लोग यहाँ से स्टांग, हमारा जो डबल लॉक है फिजिकल, यहाँ से हम लोग पोस्टल बैलेट लेकर के हमारे रिटर्निंग अफसर वहाँ जाएंगे और उसके बाद 7 बजे हम लोग उनकी उपस्थिति में, यहाँ भी ये सारे एजेंट रहेंगे, सभी प्रत्याशी रहने के लिए हमने निवेदन कर लिया है। जाते समय साथ साथ जा सकते हैं और जब हमारा स्ट्रांग रूम ओपन होगा तो सभी प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट जो वहाँ सबको कम्युनिकेट कर दिया कि वो उस समय देख सकते हैं कि जो सील लगाई गई थी, जो उनके द्वारा बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने सील लगाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं, वो लोग अपना चेक कर लें। उन्हीं के सामने स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। सभी प्रत्याशियों को अपने मतगणना हॉल में उपस्थित रहने की अनुमति होगी। वो अपना हर टेबल पे जा करके, जो हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की है, वो अपना हर टेबल को जा करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि उस प्रक्रिया में सबके हस्ताक्षर हों, हमारे मतगणना सहायक के, मतगणना सुपरवाइजर के और जो एजेंट हैं उनके भी हर उस पर हस्ताक्षर हों, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, उनको भी लगे कि हाँ जो काम किया गया है वो नियमों के अंतर्गत हो रहा है। आप लोग अवगत ही हैं कि ईवीएम में जो मतगणना है वो बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है, उसमें व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं किया सकता, लेकिन तब भी कैलकुलेट करने में इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हम सभी को देंगे, जिससे लोग अपना कैलकुलेट करके खुद अपने रिजल्ट को एसेस कर सकें।
किसी भी प्रकार के जुलूस पे इस प्रकार की कोई भी गैदरिंग को मनाही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कल वहाँ रहेंगे। और मैं तो प्रयास ये करूँगा कि किसी भी स्तर पे किसी को कोई भी कन्फ्यूजन न हो पाए, उसके लिए आप सभी का सहयोग। और आपकी बात को लोग बड़ा विश्वास करते हैं। आप जब कहते हैं कोई चीज़ कि ये बात सही है, ये बात गलत है, तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी पूरी प्रक्रिया से परिचित हों, तभी आप दूसरे को उत्तर भी दे सकेंगे। कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं। कप्तान साहब रहेंगे और सभी अधिकारी रहेंगे। कल आपके साथ हमने एक डिप्टी कलेक्टर मोहित जी को लगा रखा है आप लोगों के साथ, जो आपको समय समय से सारी सूचनाएं देते रहेंगे। आपको वहाँ बैठने की व्यवस्था है, टीवी के साथ ही साथ मतलब मैंने प्रयास किया है, कहा है पीडीएम साहब से कि वहाँ चार्जर वगैरह के लिए मतलब ये वाईफाई है, इंटरनेट कनेक्शन चूँकि हम लोगों को फीड करना पड़ेगा ना, इसलिए टेलीफोन की भी व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है। तो हम लोगों ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि कल हम लोग निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से विश्वसनीय पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और कर हम लोग इस माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस कार्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करेंगे। कप्तान साहब हमारे बीच में, मैं प्रमुख दलों के लोगों से डीएम साहब की वार्ता हुई है, जो शंका समाधान था कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक प्रबंध चुनाव आयोग से जो निर्देशित था वो किए गए हैं। आइसोलेशन कार्डन यानी जहां मतगणना हॉल है वहां की व्यवस्था, इनर कार्डन यानी वेयर हाउस दोनों गेट के अंदर की व्यवस्था, आउटर कार्डन और सुपर आउटर कार्डन। एक पुलिस व्यवस्था है। जो पास धारक हैं, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे एजेंट हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, सभी पास धारक लोग ही अंदर जाएंगे, बिना पास के कोई नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी पास बनवा लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर सीएपीएफ की 4 कंपनी पीएसआई है पुलिस बल और पीएससी की 2 प्लाटून एवं सिविल पुलिस बल। मतगणना हॉल में लोकल पुलिस यानी सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट या वहाँ मौजूदगी नहीं है। मतगणना हॉल के बाहर ही है, गेटों पर या विभिन्न बैरियर वगैरह पर। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसका आज सोशल मीडिया में या अखबार को दे दिया जाएगा। ट्रैफिक डाइवर्जन कहाँ से होगा, जो बैरियर की व्यवस्था है वो वहाँ पर है। जनरली आप वेयर हाउस से सभी परिचित है, जो नजीराबाद की तरफ से आने वाली सड़क है, और जो शक्ति चौक या सेंट मेरी चौराहा की तरफ से आगे जाने वाली सड़क है वो तो नो मैंस लैंड रहेगा। पार्किंग के लिए प्रेस का या अन्य लोगों का व्यवस्था की गई है। वहाँ पर फ्लेक्सी चार्ट लगा दिया गया, उसको आप देख लेंगे। वहाँ गाइड करने के लिए कर्मचारी और ट्रैफिक के लोग ही रहेंगे। आप उनकी पार्किंग कहाँ रहेगी उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन 200 मीटर के पास में दोनों तरफ दोनों गेट से वहाँ पर गाड़ियों का बिल्कुल मनाही है और पेडेस्ट्रियन जो पैदल आने जाने के लिए है। यद्यपि सुरक्षा के संबंध में आप लोगों से गाहे लगाहे प्रतिदिन वार्ता होती ही रहती है और इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि निष्पक्षता पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई बात हो सकती है। और जहाँ पर एक ईवीएम मशीन पर जो काउंटिंग होगी, इतने एजेंट रहेंगे, इतने कर्मचारी रहेंगे, पैरामिलिट्री पुलिस डीएम साहब के नेतृत्व में आरओ, कैसे वहाँ क्या हो सकता है ये मुझे समझ से परे है। तो इस पर विश्वास रखें। आप उस विश्वास को जमाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी तक जो डीएम साहब ने कहा कि आपकी बातों को, आपकी कही गई बातों को, आपकी दिखाई गई बातों को, आपके द्वारा छापी गई बातों को लोग बहुत ही दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं। तो आप सारी प्रक्रिया से, जैसा कि डीएम साहब ने कहा, भली बात भिज्ञ हो लें, परिचित हो लें, उसका सबको सहूलियत होगी, हम लोगों को भी और प्रमुख राजनीतिक दलों को भी। इसके संबंध में जितनी गाइडलाइन आई है मतगणना के संबंध में, उसका अक्षर से पालन किया जा रहा है। कानून का सबका सम्मान करना चाहिए। उसी कानून के लिए, उसी लोकतंत्र के लिए हम लोग सब हैं।
लोकतंत्र का सम्मान करें, सभी लोग कानून का सम्मान करें, कानून का मान मर्दन न करें, नहीं तो कानून भी मान मर्दन करने वालों का मान मर्दन करेगा। अपने आप स्वतः सभी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन जो ट्रबल मेकर हैं, हुल्लड़बाज हैं, जिनका इससे कोई सरोकार नहीं है, जो अफवाहबाज हैं, उनके लिए मेरा विशेष तौर से कहना है कि आप माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सारे लोग यहाँ के जनपद के, यहाँ की तासीर अच्छी है, लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। और अब तक आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनरली पुलिस पर कुछ न कुछ आरोप लगते हैं, लेकिन ऊपर वाले कृपा से सब कुछ ठीक रहा। किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी दल को, निर्दलीय हो या मान्यता प्राप्त दल हो, किसी ने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। तो इतना विश्वास रखना चाहिए पुलिस प्रशासन पर, और हम लोग भी आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसके बावजूद अगर कहीं आपको समझ में आता है पत्रकारिता से हट करके भी एज ए नागरिक के रूप में, तो आप जो भी सलाह देंगे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।